राम राम जी, कैसे हो आप सब? और सुनाओ, सब घर पे ठीक ठाक है? आज मैं ओप्पो की ना फ्लैशिंग कर रहा था। तो बहुत से भाइयों के सवाल होते हैं कि सर ओप्पो की सर्विस ऑफ है, ऑन है, कैसे होता, कैसे नहीं होता। देखो, सभी को पता है, इसमें मैं कोई अलग चीज नहीं बता रहा, सभी को पता है। ये जो वीडियो बना रहा हूं मैं, वीडियो आने वाली थी कोई दूसरी, लेकिन टाइम नहीं था, वो नहीं कर पाया। तो लेकिन आज वीडियो ये आपको बता रहा हूँ। कुछ भाइयों को नहीं पता इस चीज के बारे में। ओप्पो की सर्विस ऑल इंडिया ऑफ है, कहीं पे भी ऑन नहीं है। अगर ऑन है तो वो सर्विस सेंटर पे, सर्विस सेंटर जाओ, फोन लेके जाओ, बिल लेके जाओ, एक आधार कार्ड लेके जाओ, वहां से कराओ, फ्री ऑफ कॉस्टली होता। अगर ये वीडियो कस्टमर भी देख रहे हैं तो उनको भी पता चलना चाहिए। और हम दुकानदार भाई हैं, हम सब दुकानदार भाइयों को पता, लेकिन कुछ नए दुकानदार भाई हैं, तो आपकी दुकान पे कोई ओप्पो का फोन आता है, कॉलकॉम सीपीओ वाला, कोई भी एमटी का सॉल्यूशन तो है हमारे पास, एमटी के सीपीयू का सॉल्यूशन है हमारे पास, लेकिन कॉलकॉम का नहीं है हमारे पास में। तो कॉलकॉम का सॉल्यूशन कई तरीकों से होता है। आप ऑनलाइन भी करा सकते हो, आप यूएफआई से भी कर सकते हो, ईटीजी टेक से भी कर सकते हो, या मडूशा से भी कर सकते हो, या एमआईपी टेस्टर से भी कर सकते हो। बहुत सॉल्यूशन है, बहुत तरीके हैं, लेकिन खर्चे भी बहुत ज्यादा। मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ कि अगर आपको कभी ओप्पो की सॉफ्टवेयर करना, ओप्पो का सॉफ्टवेयर करना, फ्लैश करना, सॉफ्टवेयर फ्लैश जब करना पड़ता है हमें मोस्टली, कि जब फोन में कोई एरर शो कर रहा हो, या कोई हैंग एंड लोगो हो, या कोई और मिस्टेक हो, तो हमें जब सॉफ्टवेयर करना पड़ता है। और सॉफ्टवेयर से भी मतलब लॉक भी खुलता है। अगर हम किसी फोन का सॉफ्टवेयर कर देंगे तो लॉक खुल जाएगा। सैमसंग को छोड़ के, सैमसंग को छोड़ के, ओप्पो हो, वीवो हो या रियलमी हो, अगर हम उनका फुल सॉफ्टवेयर कर देते तो उनका भी लॉक खुल जाता सॉफ्टवेयर करने से, ठीक है। लेकिन लॉक एक छोटा सा फॉर्मेट होता है लॉक का, तो वो हमारे जो टूल्स होते हैं उनके थ्रू भी हो सकता है। टूल से जब छोटा सा ही सेटअप से ही काम हो जाएगा, तो हमें 4 GB, 12 GB, 5 GB की फाइल की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जिस फोन में एरर शो हो रहा हो, तो उन फोनों के लिए हमें सॉफ्टवेयर फाइल की जरूरत पड़ती है, हैंग एंड लोगो, एरर वगैरह वगैरह। तो चलो, सब चीज को छोड़ो, मैं आपको दिखा देता हूं कि मैं कैसे कर रहा हूं। आपके सामने ये ओप्पो का एक फोन है जो मैं ISP पिनआउट से कर रहा हूँ। ISP पिनआउट से मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि ISP पिनआउट से इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि जो इसकी IC है, एक तो वो सील्ड है, ठीक है। मैं लाइट जला लेता हूँ, 1 मिनट। ये देखो, जो इसकी IC है, एक तो वो सील्ड है, मतलब पेस्ट वाली है, तो उसमें थोड़ा डेड का रिस्क होता, तो इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया जाए? आपके हैंड स्किल के ऊपर है। अगर आपका हैंड स्किल अच्छा, तो आप डबल ट्रैकर वगैरह वगैरह बहुत सारा काम करते हैं, लेकिन अपनी अपनी चॉइस है लोग वागों की, ऐसी कोई बात नहीं है। और एक ये देख रहे होंगे, एक ये है, ठीक है, ये सैमसंग की IC है, और इसे भी मैंने इससे किया है। और ये तो जो मुझे सरल लगता, मैं उस तरीका से काम करता हूँ। ये ओप्पो का एक फ़ोन है जिसपे हैंग एंड लोगो था, और इस तरीका से कर रहा हूँ मैं। तो अब देखो, जैसे आप मेरी स्क्रीन पे शो कर रहे होंगे, मैं लाइट बंद कर देता हूँ जरा, लाइट का। ये फ़ोन से वीडियो शूट कर रहा हूँ, ये थोड़ा आपको बताने के लिए, कोई बात नहीं, इसमें हमें कोई वो नहीं है, ठीक है। तो ये देखो, जैसे ही कोई भी ओप्पो का फ़ोन हमें सॉफ्टवेयर करना पड़ता है, कॉलकॉम सीपीयू, एमटी का सॉल्यूशन है हमारे पास, कॉलकॉम का नहीं है। तो कॉलकॉम की सबसे पहले तो फाइल डाउनलोड करनी पड़ती है। ये देखो कितनी है, 5 GB इसे लगा सकते हो आप, ठीक है, 5 GB की फाइल है ना। तो इसे एक्सट्रैक्ट करेंगे हम, तो एक्सट्रैक्ट होने के बाद में कितने GB की बन जाएगी? ये बन गई जी हमारी 8 GB की फाइल बन गई, ठीक है। तो ये देखो, अब ये फाइल होगी ओपन। जो ओप्पो का, ये ओप्पो में भी और रियल में भी एक ऐसा ही टूल होता है, छोटा सा, मतलब MBO का होता है। इसके अंदर ना एक यूजर ID और पासवर्ड होता है। वो यूजर ID पासवर्ड हमारे पास नहीं होता, वो सर्विस सेंटर ऑथराइज होती है, या जो ऑनलाइन एजेंट काम करते हैं ना, या वो करते हैं इन चीज़ों का। और ओप्पो का ऑनलाइन एजेंट का चार्ज बहुत ही महंगा होता है। इसकी डेट, आज की डेट में 3000 या 3500 रुपये के आसपास है। ये देखो, ठीक है, ये यूजर नेम और पासवर्ड, ये सर्विस सेंटर ऑथराइज होता और कहीं नहीं होता, ये हमारे पास नहीं है। आप कोई भी अगर आप देख रहे हो तो कहीं कुछ नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। अगर ये इसका यूजर ID और पासवर्ड हमें पता होता, तो ये नॉर्मल सा ओपन होके तो हमें, जो ये फोन हमने खोल रखे हैं ना, जो टाँके टूके लगा रखे हैं हमने,
ये इनकी हमें जरूरत नहीं पड़ती, इन्हें हमें जरूरत नहीं पड़ती। और जो हमने आईसी निकाल रखी है या कुछ कर रखा है तो इन चीज़ों की जरूरत नहीं करनी पड़ती हमें। तो अब देखो ये चीज़ है, हमने एक्सट्रैक्ट कर ली। अब ये एक बार OTF एक्सट्रैक्ट और करना पड़ेगा हमें, ठीक है। OFB फाइल है ये OFB। अब इसे एक बार और एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। एक्सट्रैक्ट करने के लिए कुछ टूल भी हैं, कुछ क्रैक वर्जन भी है और वो भी हैं। उन्हें छोड़ के अब मैं जैसे UMT से करूंगा, UMT के कॉलकॉम के उससे सेटअप से करूंगा। 1 मिनट लग जा भाई। ये देखो ये हो गया, ये मेरी फाइल है और मैं कॉलकॉम वाला सेटअप ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। ये देखो, और ये कोई नया तरीका नहीं है, सभी को पता। ये कोई ऐसे नहीं मैं कोई ही स्पेशल आपको बता रहा हूँ, ये सब भाइयों को पता है। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं इसमें कुछ नया मसाला करके या कुछ वैसे कर रहा हूँ। ये मैं थोड़ा कर रहा था इस टॉपिक पे काम, तो मैं कि चलो मैं कि इसके ऊपर एक वीडियो ही बना लेते हैं, सबको बता ही देते हैं। इसमें कोई वैसा कुछ खास नया तो है नहीं, ठीक है। OFP फाइल तो हमें ये वो करनी है, एक्सट्रैक्ट करनी है, ठीक है, कन्वर्ट करनी है एक तरीका से। तो हम यहाँ से फाइल को सिलेक्ट करेंगे, जिस जगह हमारे फोल्डर में पड़ी होगी उस जगह से हमें लेनी है। हमने लेनी है ओप्पो के फोल्डर से। ओप्पो का फोल्डर हुआ, ये हुआ और ये हुआ, यहाँ से ये हो गया, ठीक है, ये होगी। तो अब इसे हम कर देते हैं एक्सट्रैक्ट। तो ये फाइल है वो एक्सट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब ये फाइल है खुल जाएगी। जो इसके सेटअप होते हैं ना, पूरे सेटअप होते हैं जो कॉलकॉम की और फ्लैशिंग फाइल होती हैं उनका होता है ये देखो। ये इसी तरीका से कुछ देर में पूरी फाइल एक्सट्रैक्ट हो जाएगी और एक्सट्रैक्ट होने के बाद में हम फिर इसे UEFI बॉक्स के थ्रू इस फोन को फ्लैश कर देंगे, सॉफ्टवेयर कर देंगे। अब मैंने आपको बताया था ना कि सॉफ्टवेयर करने के कई तरीके हैं। एक तो आप ऑनलाइन भी करा सकते हो, किसी एजेंट से, सर्विस सेंटर से भी करा सकते हो। अगर आपके पास UEFI बॉक्स है उससे भी कर सकते हो, और UFS है तो UFS वाला भी अब तो ये भी आ चुका, ठीक है। आज इसके ऊपर मैं वीडियो लेके आने वाला था, पर थोड़ा टाइम हो गया, इस वजह से मैं नहीं कर पाया। और नहीं, आप आईसी निकाल के ये कर लो, मतलब बहुत सारे तरीके हैं। अगर एक रास्ता आपका बंद हो जाए तो और भी रास्ते खुल जाते हैं काम करने के लिए, तरह तरह के होते हैं, ठीक है। तो इसी तरीका से होता है। और ये फाइल एक्सट्रैक्ट होने दो, मैं थोड़ा और एक कन्वर्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये फोल्डर किधर बना, उसी फोल्डर में बना होगा पहले तो ये देखो एक्सट्रैक्ट फाइल इधर आ चुकी है। आपको मैं दिखा दूँ, ये भाई मैं फोन से कर रहा हूँ ये थोड़ा सा, इस वजह से। ये देखो ये सारी फाइल आ गई ना, ये देखो। अब मैं इसे क्या करूँगा, इसे तो क्लोज कर दूंगा इसको, और अब डोंगल को रिमूव कर दूंगा यहाँ से। अब मैं UEFI को लगा दूंगा यहाँ से, ये UEFI बॉक्स मैंने चला दिया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ होगी। तो अब UEFI को ओपन करता हूँ मैं, डबल टैप किया मैंने यहाँ से, ओपन हो गया। तो हमने किया था ISP पे, तो आइडेंटिफाई किया हमने यहाँ से। ठीक है, ये आइडेंटिफाई हो गया हमारा। तो हमें ये फैक्ट्री इमेज में जाके खाली सॉफ्टवेयर करना, हमें सॉफ्टवेयर करना। यहाँ कॉलकॉम सिलेक्ट है और हम यहाँ पे कर देते हैं 24 पे कर देते हैं इसे, ठीक है। और डबल टैप किया हमने यहाँ से। डबल टैप करने के बाद में यहाँ से हम फाइल सिलेक्ट कर लेते हैं जो हमने फाइल एक्सट्रैक्ट की थी ओप्पो की, ठीक है। राइट, ठीक है। तो ये इसी तरीका से सॉफ्टवेयर होते हैं। जैसे अब इसमें सॉफ्टवेयर डल रहा है, इसमें सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम है। और ये देखो स्पीड भी ठीक है यार, टाँकों से तो उतनी स्पीड आएगी। अगर हम इसे डब्बी के थ्रू कनेक्ट करते तो इसमें स्पीड और भयंकर आती। भयंकर कितनी आती, 13-14 MBp तक पहुंच जाता, ठीक। इसी तरीका से ओप्पो के हम सॉफ्टवेयर करते हैं, मैं भी, कोई और भी, और जितने भी हम दुकानदार भाई हैं वो सब इसी तरीका से करते हैं। भाई देखो ऐसा है, पैसा कमाना तो पैसा तो लगाना पड़ेगा। अब ये जो बॉक्स हैं, हमारे बॉक्स हैं, जो सॉफ्टवेयर बॉक्स हैं, ये कोई ऐसे थोड़ी कि भाई ये 2-3 हजार रुपए की चीज है। अब फिलहाल की डेट में UEFI बॉक्स है ही नहीं, इंडिया के अंदर है ही नहीं। और अगर है किसी के पास तो बहुत ज्यादा महंगा, 24-25 हजार रुपए तक जा रहा। बताओ कहाँ 16 हजार रुपए का बिकता था ये UEFI बॉक्स। 16-18, 19 बस इतना लास्ट था, ठीक है। और
यूएफएस पे काम करने के लिए अभी यूएफएस अडेप्टर आ तो चुका, लेकिन यार बहुत ज्यादा कॉस्ट है इसकी, 24,000 रुपये कॉस्ट है। अब एक छोटी सी बात समझो कि 24 वो और 24 समथिंग राउंड फिगर मान के चलो 48 होते हैं, 50,000 रुपये मान के चलो। बताओ ईजी जी टेक जो इंडिया के अंदर कुछ टाइम पहले 17-18 हजार रुपये का था, आज की डेट में वो 32 और 34,000 रुपये तक जा रहा है, 34,000 रुपये तक। तो भाई अभी ऐसा ही है कुछ, और कुछ कह ही नहीं सकते। अभी फिलहाल की डेट में इंडिया के अंदर इस टाइम ऐसा भी कोई बॉक्स नहीं है जिससे हम ईएमएमसी पे भी काम कर सकते हैं, क्योंकि पहले यूएफआई लोग परचेज नहीं कर रहे थे, ईजी जी टेक ले रहे थे। ईजी जी टेक इंडिया में आना फिलहाल बंद ही है, मतलब कब आए कब नहीं आए कोई पता नहीं है। मडूसा बॉक्स है, मडूसा बॉक्स में थोड़ा एक लोग वागों को हिचकिचाहट होती है, उसे मजा नहीं मिलता या क्या नहीं मिलता पता नहीं। मडूसा बॉक्स को है इंडिया के अंदर, लेकिन वो भी 40,000 रुपये तक जा रहा है। MIP टेस्टर है, MIP टेस्टर का जो हार्डवेयर है सारे टूलों को, चाहे वो मडूसा या कोई और, सबको फेल कर रहा है, लेकिन हार्डवेयर बड़ा जबरदस्त है उसका। पर यार MIP टेस्टर वालों ने ना, एक तो उसका कोई वर्ल्ड वाइड रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा, या कोई उसकी कोई अच्छी अपडेटिंग नहीं है, मतलब अभी कुछ है नहीं। मतलब एक तरीका तो ऐसे कि जैसे मैंने वो अपना प्रोडक्ट बना के मार्केट में उतार दिया, चाहे चाइना वाले लो वो करो या कोई कुछ भी करो, अदर कंट्री का कुछ ऐसा चल रहा है इसमें। तो इसी तरीका से सारी चीज मैंने समझाई कि इसी तरीका से ओप्पो के फोन कॉलकॉम सीपी वाले इसी तरीका से सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। और अगर कोई आपसे बोलता है कि मैं ऑनलाइन कर दूंगा 1500 रुपये में, 1600 रुपये में, तो वो भाई फ्रॉड एक तरीका से धोखाधड़ी है। और जो ट्रस्टेड बंदे, ओरिजिनल बंदे जो काम करते हैं ओप्पो के ऊपर, तो वो पहले बोल देते हैं कि पेमेंट पहले होगी और 3500 रुपये, 3000, 4000 रुपये खर्चा। बताओ, तो अगर आपकी दुकान पे कस्टमर आता तो इतने पैसे तो कोई भी नहीं देता, वो पैसे देता तो इतने पैसे देता जिससे हम ISV पेन आउट के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीका से अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर करो। अभी हम 200 के सब्सक्राइबर के नजदीक हैं और जल्दी से जल्दी हमारी जो परिवार है इसे और बढ़ाओ, ठीक है। तो आज की वीडियो इतना ही, और कल की वीडियो खांसी आ गई। एक ऑफर ये, किसी भाई को बोर्नियो परचेज करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया अपना और रिंकू भाई का। बोर्नियो की कल लास्ट डेट है, 20 तारीख है कल, ठीक है। तो रात के 12 बजे तक, 12 बजने से पहले 11:49-50 के आसपास अगर आपको बोर्नियो परचेज करना तो कल कर लेना, क्योंकि 12 मंथ और प्लस 3 मंथ एक्स्ट्रा, ठीक है। और साथ में 3300 रुपए का मिलेगा, मतलब 3300 रुपए का है, और 12 और प्लस 3 15 मंथ के लिए है। और ये कल लास्ट है, बाद में मत बोलना कि हमें जरूरत है। अगर आप हार्डवेयर पे काम करते हैं और आपको जरूरत है तो आप ले सकते हो, ठीक है। तो बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।